on the stage. A very good morning to one and all present here. First of all, apologies from my side, from the district administration side, the DC sir couldn't make it today, so I have to fill in for him. He had some urgent work, so I'll have to come. So what is the purpose of this program? This entire program falls under the umbrella of Nasha Mukt Bharat, which is a program of Government of India, and under this we are having this initiative here on raising the awareness against the illicit poppy cultivation, especially in this Tirap district of Arunachal Pradesh. So why we are doing this program in the school? Because the target that we want to achieve is that to create the awareness among the students. जो यूथ है हमारा तिराप का, उनके लिए अवेयरनेस हमने उनमें हमने अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करनी है, सो दैट उन्हें हमें ड्रग से दूर रख सकें। आपने अभी एक टेस्टिमोनी सुनी जो हमारे रिकवर्ड इनमेट हैं जो एक टाइम पर एडिक्ट थे, उन्होंने अपनी कहानी बताई आपको, एंड ही टोल्ड यू ऑल दैट ही वाज द वेरी स्टूडेंट ऑफ दिस वेरी इंस्टीट्यूट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट he has one disadvantage and you guys have one advantage. वो मैं बताऊंगा क्या। He made a choice at one point of time जिसकी वजह से उनके काफ़ी साल जो हैं वो बर्बाद हो गए, और आपको अभी एक चॉइस, ऐसी चॉइस बनानी है, ऐसी चॉइस यू हैव ए चॉइस टू मेक जिससे आपके जो साल हैं वो बच सकते हैं। आपके पास अभी ऑप्शन है, आपके पास अभी अपने करियर को एक डायरेक्शन देने का ऑप्शन है। आज अगर जो वो रिकवर्ड इनमेट है, अगर आज वो चाहें कि वो कुछ करना चाहते हैं, कैन ही बी ए डॉक्टर, कैन ही बी ए इंजीनियर? नो, ही कैन नॉट, बिकॉज ही हैव लॉस्ट द वेरी प्रोडक्टिव ईयर्स, द वेरी यूजफुल ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन विच वन कैन डू एनीथिंग सब्सटेंशली। लेकिन आपके पास अभी वो चॉइस है कुछ करने की, आपके पास वो चॉइस है कि आपको जो अपना डायरेक्शन, जो अपना करियर ग्रोथ, जो अपना पाथ डिसाइड करना है, किस तरफ लेके जाना है अपने करियर को, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, आपके पास वो चॉइस है और आप वो चॉइस आज ले सकते हैं। तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम है पूरा नशा मुक्त भारत का और इलिसिट पॉपी कल्टीवेशन के अगेंस्ट जो अवेयरनेस है वो स्कूल में किया जा रहा है, ताकि हम जो स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स भी जो 8, 9, 10th, 11th के स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप होता है, क्योंकि ड्रग्स जो है वो शुरू में हम बोलते हैं कि आप ड्रग्स को चूज़ करते हो, यू चूज़ टू डू द ड्रग अब्यूज़, यू चूज़ टू ट्राई द ड्रग्स, बट एक टाइम के बाद आपकी वो जो है चॉइस है वो आपके हाथ में नहीं रहती, देन ड्रग चूजेज यू। फिर आपका वो कंट्रोल, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि शुरू में आप कर लेते हैं, आपको लगता है कि हम छोड़ देंगे बाद में, लेकिन उसके बाद आपका जो कंट्रोल है अपने आप पे वो ख़त्म हो जाता है, एक एडिक्शन, तभी हम इसको ड्रग अब्यूज़ बोलते हैं। बिकॉज कोई भी चीज़ जो ज़्यादा मात्रा में ली जाए, जिससे आपको शुरू में एक अच्छी फीलिंग आती है ड्रग लेने से, लेकिन वो बाद में एक आपकी आदत बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है जिसे आप कभी छोड़ नहीं सकते। आप लोगों के लिए स्कूल में ये प्रोग्राम किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को हमें बचाना है, आप लोगों को हमें एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाना है, आप लोगों को एक अच्छा करियर काउंसलिंग देना है, सो दैट आप लोग अपने करियर, अपने फ्यूचर में, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, अपने गाँव का, अपने तिराप डिस्ट्रिक्ट और ओवरऑल अरुणाचल का नाम रोशन कर सकें और अपने अरुणाचल की ग्रोथ में एक पार्टिसिपेट कर सकें अच्छे से। जैसे कि मैंने बताया कि ड्रग्स जो है बड़ा सीक्रेटली आपकी लाइफ में एंटर करेगी। शुरू में ये सबसे बड़ा पीयर प्रेशर होता है, जब अपने आसपास अपने दोस्तों को देखेंगे कि हमारे दोस्त ड्रग्स कर रहे हैं तो हम भी ट्राई करते हैं, क्योंकि शुरू में जब वो ड्रग्स करते हैं तो एक तरह से कूल दिखने की भी कोशिश करते हैं कि देखो मैं दारू पी रहा हूँ, मैं नशा कर रहा हूँ, तो वो एक कूल दिखाने की खुद को कोशिश करते हैं, और उस चक्कर में आप भी ट्राई करते हैं कि अगर ये कूल दिख रहा है तो मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी ड्रग्स करूँगा। तो ये सब आप शुरू में करना शुरू कर देते हैं, तो इवेंचुअली क्या होता है, ये सीक्रेटली एंटर करता है, लेकिन एक टर्माइट की तरह, जैसे लकड़ी में एक दीमक हम बोलते हैं ना कि दीमक लग जाता है लकड़ी को, शुरू में हमें दिखता नहीं है, वो लकड़ी बाहर से बड़ी अच्छी दिखती है और वो अंदर में दीमक लगता है और आहिस्ता आहिस्ता इस लकड़ी को इतना खोखला कर देता है कि एकदम वो लकड़ी टूट के बिखर जाती है। फिर हमें पता लगता है कि हमने क्या किया, मतलब अपनी ज़िंदगी के साथ। तो इस तरह से ही ड्रग्स जो है वो आपकी लाइफ को तबाह करती है, अपनी लाइफ को बर्बाद करती है। सबसे पहले ये आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगी, दूसरा आपकी जो सोशल लाइफ है उसको अफेक्ट करेगी, आपकी फैमिली को अफेक्ट करेगी, आपके फ्रेंड्स आपसे दूर जाना शुरू कर देंगे। जो समझदार फ्रेंड्स होंगे वो आपका साथ छोड़ देंगे, वो आपकी कंपनी छोड़ देंगे, वो नहीं चाहेंगे कि हम
ऐसे दोस्त बनाएं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, क्योंकि सोसाइटी में आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। लोग आपको बोलेंगे, ऐसे फिंगर पॉइंट करके बोलेंगे कि वो जा रहा है जो नशा करता है, वो जा रहा है वो जो एडिक्ट है, वो जा रहा है वो जो रिहैब में था। अभी थोड़ी देर पहले ही आपके प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि लास्ट ईयर ही 3 बच्चे इस स्कूल के जो हैं उनको ड्रॉप आउट, वो यहाँ से ड्रॉप आउट हुए हैं क्योंकि वो ड्रग लेना शुरू कर दिया था उन लोगों ने, वो रिहैब में उनको जाना पड़ा था। सो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, बिकॉज अपने वो प्राइम टाइम में थे जब वो स्कूल में एजुकेशन लेके कुछ करना चाहते थे, कुछ कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो ये डिसीजन आप लोगों को लेना है कि आपको उस राह पे चलना है जो आपको अच्छी राह पे चल के अपना करियर और अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। एक और इफेक्ट जो ड्रग का है हेल्थ की ही अगर हम बात करें तो रिसेंटली थोड़े दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि केसेस ऑफ HIV एंड हेपेटाइटिस इन इंटायर अरुणाचल प्रदेश इज ऑन द राइज। अरुणाचल प्रदेश बड़ी एरिया में एक बड़ा स्टेट है, लेकिन आबादी के मामले की बड़ा ही छोटा सा स्टेट है। पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज जस्ट 13 और 14 लाख। जिस स्टेट से मैं आता हूँ, जम्मू कश्मीर से मैं आता हूँ, वहाँ की आबादी 2 करोड़ है। और आप सोचिए कि 2 करोड़ आबादी और 13 लाख आबादी, लेकिन जिस स्पीड से जो HIV और हेपेटाइटिस के केसेस यहाँ पे राइज कर रहे हैं वो मेरे स्टेट में वहाँ पे राइज नहीं कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ बीइंग दी मोर पॉपुलस देन अरुणाचल प्रदेश। सो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ड्रग यूज़। बिकॉज ड्रग यूज़ आप शुरू में हम लोग बड़ा कैजुअली लेते हैं इस चीज़ को। हमारे गाँव, मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे कल्चर है कि गाँव में लोग जो बूढ़ा सब लोग हैं वो कानी वानी पीता है, तो वो एक तरह का कल्चर है। तो शुरू में वो उसको एक दवाई की तरह लेते थे, हिस्टोरिकली एक दवाई की तरह कानी को लेते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि कानी से शुरू करता है अल्कोहल, उसके बाद जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, हीरोइन, ये सब, मॉर्फिन, ये सब, और वो फिर इंजेक्टिबल्स लेना शुरू कर देता है। और जब वो इंजेक्टिबल्स लेता है तो वो सिरिंजेस यूज़ करता है। तो उन सिरिंजेस की वजह से जो STDs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जो HIV, हेपेटाइटिस, ये सब फैल रहा है। और दिस इज़ ऑन द राइज इन अरुणाचल, स्पेशली इन द ईस्टर्न साइड, बिकॉज हमारा जो बॉर्डर है वो भी म्यांमार से लगता है और बाहर से भी ड्रग्स आ रहा है, बाहर की स्टेट से भी ड्रग्स आ रहा है। तो इसलिए हमारे ये केसेस जो हैं वो भी राइज पे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग अगर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th का जो आपका एज होता है, इसमें आपका मेमोरी बड़ा शार्प होता है। इसमें आप लोग चीज़ों को बड़ी अच्छे से और जल्दी से समझते हैं। और इसमें इस समय में आपके अंदर एक लालसा, एक चाह होती है कि हमें कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है। लेकिन जब आप ड्रग्स लेना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको लगेगा कि आपकी मेमोरी जो है वो वीक होती जा रही है। आप पढ़ेगा जाके घर पे, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। दिस इज़ वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग द ड्रग्स। कंसंट्रेशन, आपका क्लास में मन नहीं लगेगा, टीचर आपको कुछ पढ़ा रहे हैं लेकिन यू आर लॉस्ट, आप समझ ही नहीं रहे हो। टीचर बोल रहा है, आप सुन रहे हो, लेकिन आपके कान के ऊपर से जा रहा है, इधर से सुना उधर से निकला, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। और इस वजह से क्या होता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो जब ये सब देखते हैं, आपके रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, आप फेल हो जाते हो कुछ क्लासेस में, तो पेरेंट्स आपके सफ़र करते हैं, आपकी फैमिली सफ़र करती है। आप फेल हो जाते हो, आपको दोबारा कंपार्टमेंट में एग्ज़ाम देना पड़ता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं, आपके कलीग्स जो आपके अच्छे दोस्त थे, आपके साथ बैठते थे क्लासेस में, वो पास करके आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। तो एक बड़ा ही विशियस सा साइकिल, आप उसमें फंस जाएंगे और उससे रिकवर होने का आपको कभी मौका नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन योर करियर, टू फोकस ऑन द राइट डायरेक्शंस। कभी भी इस तरफ मत जाइए, ये डिसीजन आपको लेना है, ये चॉइस आपकी है, बिकॉज आपका फ्यूचर स्टेक पे है। मैं आज यहाँ पे बोल के चला जाऊँगा, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को, वो आपको करना है। बिकॉज आई एम ऑलरेडी स्टैंडिंग एट सम पोजीशन, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, सिर्फ मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन डिसीजन आप लोगों को लेना है, बिकॉज आपका फ्यूचर स्टेक पे है। अब इलिसिट पॉपी कल्टीवेशन अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे और भी बहुत बड़ी बड़ी ड्रग्स हैं, जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जो बाकी बाहर से ड्रग्स आ रही हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी ड्रग्स हैं। पॉपी उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन पॉपी जो है वो इनडायरेक्टली इन सब चीज़ों को फ्यूल करती है। सबसे पहले आप पॉपी से शुरू करेंगे, पॉपी का कल्टीवेशन करेंगे, फिर वो पॉपी जो है वो जब हार्वेस्ट की जाती है, फिर उसको यूज़ किया जाता है बाकी एडवांस ड्रग्स बनाने में। तो इसलिए हमें रूट कॉज को पकड़ना है। रूट कॉज जो है हमारी इलीगल पॉपी कल्टीवेशन, उसको पकड़ना है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ आल्सो वेरी सपोर्टिव इन दिस। हमें भी ये है कि
जो लाजू का कुछ एरिया है, जैसे मैं EAC लाजू था अपनी ट्रेनिंग में, तो मैंने देखा वहाँ पे कुछ एरिया में जो पॉपी कल्टीवेशन होती है, तो हमने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक प्लान बनाया था कि आप लोगों को एक हॉर्टिकल्चर और कैश क्रॉप्स की तरफ इनकरेज किया जाए वहाँ के लोगों को, सो दैट जो हमारा प्रॉब्लम है रूट कॉज उसी को ख़त्म कर दें। जब हम सोर्स ही ख़त्म कर देंगे तो डिमांड भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ वन ऑफ द वे टू एड्रेस। सुपरिटेंडेंट मैम ने आपको बताया कि जो NDPS एक्ट है उसकी पनिशमेंट जो हैं वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट हैं, तो उसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि उसमें देयर इज़ ए क्राइटेरिया फॉर अमाउंट ऑफ द ड्रग्स टू बी फाउंड विद द पर्सन। अगर स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स, स्मॉल क्वांटिटी का मतलब है कि 5 ग्राम 10 ग्राम इतना ड्रग्स किसी से पकड़ा जाता है तो स्मॉल पनिशमेंट है, जैसे उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपया और 1 साल तक की पनिशमेंट। लेकिन अगर स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा ड्रग्स पकड़ा जाता है तो दी पनिशमेंट इज अप टू 10 to 20 years एंड विच मे लीड अप टू डेथ पेनल्टी आल्सो। और लार्ज स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा का क्या मतलब है कि 25 ग्राम, अगर पॉपी की हम बात करें तो 25 ग्राम, तो 25 ग्राम पॉपी कुछ भी नहीं होता, इतना सा पॉपी होगा वो 25 ग्राम होगा। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आपसे कभी पकड़ा भी जाता है, चाहे वो कमर्शियल नहीं है, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए भी आपका है, अगर कोई करता पकड़ा गया 25 ग्राम से ज़्यादा तो 10 से 20 साल के लिए आपको सज़ा होगी और 10 लाख का फाइन आपको होगा जो आप कभी दे नहीं पाएंगे। और 20 साल अगर आपको सज़ा हो जाती है तो आपका पूरा करियर, पूरा फ्यूचर, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आप मानिए आपके 20s 30s के 20 साल अगर जेल में चले जाते हो तो पीछे कुछ नहीं बचता। अल्टरनेटिव्स की मैंने ऑलरेडी बात की है कि हम ट्राई करेंगे कि जो पॉपी कल्टीवेशन है उसको रूट से ख़त्म किया जाए। लाजू वगैरह एरियाज़ में जो है हम कैश क्रॉप्स वगैरह, जैसे यहाँ पे इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, इतनी अच्छी क्रॉप्स हो सकती हैं, इतना अच्छा हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब हम डेवलप कर सकते हैं। तो वी एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस एंड वी आर प्लानिंग सम प्लान्स टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इन दोज रिमोट एरियाज़ ऑफ लाजू, सो दैट इसको हम रूट से ही ख़त्म कर दें पॉपी कल्टीवेशन, ताकि सोर्स ही ख़त्म कर दें तो कुछ बचे ना। अब सब इसके बाद एक रिक्वेस्ट है मेरी स्टूडेंट से कि जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि चॉइस इज़ योर्स, यू हैव टू मेक द चॉइस। यू गाइज आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द सोसाइटी। अगर सोसाइटी को एक पॉजिटिव साइड की तरफ लेके जाना है तो यू गाइज आर द ब्रांड एम्बेसडर्स। क्योंकि आप लोग स्कूल में आते हो, आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, आप लोग सीखते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि सोसाइटी से बड़ा टीचर कोई नहीं है। आप वो सीखते हो जो आपके आसपास है। सबसे पहला टीचर आपका जो है वो आपकी सोसाइटी है। आप जैसा सोसाइटी में देखोगे आप वैसा ही करोगे। तो आपको एज ए ब्रांड एम्बेसडर उस सोसाइटी में चेंज लेके आना है। आपको अगर कोई नशा करता दिखता है तो आपको उसको बोलना है, आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना है, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है। हमने लास्ट ईयर एक ऐसा प्रोग्राम भी लेके आए थे कि अगर आप सीक्रेटली पुलिस को इन्फॉर्म करते हो उन लोगों के बारे में जो ड्रग्स कर रहे हैं, जो ड्रग्स बेच रहे हैं, तो हम आपको कैश इंसेंटिव और प्राइजेस भी देंगे और आपकी आइडेंटिटी भी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, वो सीक्रेट रखी जाएगी। आप डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ सकते हैं, आप पुलिस के पास जा सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेम्बर आपको लगता है कि ये ड्रग्स करना इसने शुरू किया है और आपको उसकी फिक्र है कि ये ड्रग करते हुए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा या बाकी लोगों को भी इसका नुकसान होगा, तो प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास आइए, प्लीज़ पुलिस के पास जाइए, उनका कंप्लेन कीजिए, सो दैट वो जो उसकी ज़िंदगी बच जाए और उसके साथ बाकी जो लोग इफेक्ट होंगे उनकी भी ज़िंदगी आप लोग बचा पाएंगे। इसके लिए आपको करेज दिखाना होगा, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि यू गाइज आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द सोसाइटी, तो इसके लिए आपको करेज दिखाना होगा। आपको इसके लिए हिचकिचाना बिल्कुल नहीं है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे, हमारा कोई नाम ले लेगा, हमें कोई कुछ बोलेगा, नहीं। बिकॉज करेज आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपको इस पूरे अपने तिराप ज़िले को डेवलप बनाना है, पूरे अरुणाचल को डेवलप बनाना है, तो उसके लिए आपको एक अहम रोल प्ले करना है, तो इसलिए आपको करेज उसमें जो है वो दिखाना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपके साथ है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, प्लीज़ डू कम टू अस, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एट द एंड, मैं ज़्यादा लंबी स्पीचेस मैं करता नहीं हूँ, मुझे आदत भी नहीं है, तो एट द एंड मैं ये बोलूँगा कि पिक्चर योर सेल्फ। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद पिक्चर योर सेल्फ कि वेयर डू यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ। जैसे while I was preparing, while I was in my college, तो I had already pictured myself कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद I'll be an IAS or IPS. So when you picture yourself, na, you get the motivation. You imagine yourself at some position, you get the motivation, you get the self-drive which will motivate you to achieve that goal. तो इमेजिन योरसेल्फ कि आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि सभी के सभी IAS बन जाओ, IPS बन जाओ। देयर आर लॉट ऑफ करियर्स। अरुणाचल हैज़
अ ह्यूज टैलेंट। मतलब अभी आप हमने डांस देखा, सिंगिंग देखी, मतलब यहाँ पे मैं देखता हूँ अरुणाचल में हर दूसरा आदमी सिंगर है, हर दूसरा आदमी डांसर है, हर दूसरा आदमी स्पोर्ट्समैन है। आप फुटबॉल इतना अच्छा खेलते हो, वॉलीबॉल इतना अच्छा खेलते हो, तो आप उसी में अपना करियर बनाने की सोचो। पिक्चर योरसेल्फ कि मैं स्पोर्ट्समैन बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। तो यू हैव अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस। तो जब आप उस चीज़ को पिक्चर करोगे तो तभी आप एक गोल जो है वो सेट करोगे और उसको अचीव करने के लिए उस डायरेक्शन में काम करोगे। और ऐसे जो ड्रग अब्यूज़ एंड ये सब आदतें, बुरी आदतें हैं, इनसे अपने आप को दूर रख पाओगे। एट द एंड आई हैव फ्रेम्ड वन प्लेज for you guys for this program, and I want everyone to rise on your seats and we'll take a pledge together on this very day. Please everyone, please rise. I will say the pledge and you guys will repeat after me. Please raise your right hand. I pledge that I will never consume any form of drugs, alcohol or any substance that harms my body, my mind or my future. I pledge that I will protect myself from peer pressure and wrong influences and will have the courage to say no when something is harmful. I pledge that I will respect my parents' dreams, my teachers' guidance, and my community's trust by staying on the right path. I pledge that I will encourage my friends, brothers and sisters to live a healthy, drug-free life. I pledge that I will spread awareness against the illicit poppy cultivation and will support efforts to replace it with legal and beneficial livelihood. I pledge that I will keep myself busy in studies, sports and creative activities so that I can contribute positively to society. I pledge that I will be a responsible citizen who stands for truth, health and progress. I pledge that I will work toward building a strong, bright and drug-free Tirap. Together, we say no to drugs, no to poppy cultivation, yes to life, yes to Nasha Mukt Tirap, yes to Nasha Mukt Arunachal, and finally yes to Nasha Mukt Bharat. Thank you so much.